हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण के 2 क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग उसके आगे करने वाले हैं। और उसी सीरीज में एक इस टाइप के क्वेश्चन अल्फा बीटा वाले होते हैं, जो भी बहुत पूछे जाते हैं, खास करके इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं और होते बहुत आसान। इसमें क्या करना होता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी होती है। अब वो एक समीकरण दे रखा होता है, समीकरण से कोई मान निकाल के आपको उसमें अल्फा पूछा, बीटा पूछा, गामा जो भी हो वो मान वहां पे निकाल के रखना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के कोई दो मूल है, मतलब उसने पहले बता दिया है कि मेरी एक कोई समीकरण है और उसके मूल जो है वो अल्फा और बीटा है। तब कह रहा है कि अल्फा² बीटा + बीटा² अल्फा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दे रखी होगी हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। क्या दे रखा है, कौन सी हमारी इक्वेशन दे रखी है कि 2x² - 3x + 5 = 0। ये तो हमारी इसकी समीकरण दे रखी है। अब इसकी हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, क्यों तुलना करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से a और b के मान चाहिए हैं। तो व्यापक समीकरण क्या होगी, ax² + bx + c = 0। ये तो हो गया व्यापक समीकरण। यहाँ से a का मान क्या होगा, यहाँ पे a किसके बराबर, x² के, यहाँ पर क्या x² के कोएफिशिएंट में क्या दे रखा है 2। b का मान कितना होगा -3 और c का मान कितना हो जाएगा हमारा 5। ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अल्फा² बीटा + बीटा² अल्फा का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मूलों का योग कितना होता है। मूलों का योग जो होता है वो अल्फा + बीटा, यानी कि जो तो इसके मूल दे रखे थे अल्फा और बीटा, इनका योग क्या होगा अल्फा + बीटा, यानी कि मूलों का योगफल होता है -b/a। ऐसा इसलिए किया था हमको यहाँ पर b और a की वैल्यू चाहिए। तो मूलों का योग कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 और माइनस यहाँ से पहले से है तो -3 और माइनस पहले से है बटे, और उसके बटे में a का मान कितना दे रखा है 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3/2। यानी कि मूलों का योग जो आ गया वो कितना आ गया 3/2 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। इसी का फार्मूला होता है कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा, यानी कि जो हमारे दो मूल दे रखे हैं समीकरण के, उन दोनों मूलों के अगर हम आपस में गुणा करा दें अल्फा × बीटा की, तो हमारा मूलों का योगफल गुणनफल आ जाएगा। क्या फार्मूला था c/a। अब यहाँ से c का मान देखो, c का मान दे रखा है 5 और a का मान कितना दे रखा है 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5/2। तब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको चाहिए था अल्फा² बीटा + बीटा² अल्फा का मान। तब हम निकालेंगे अल्फा² बीटा + बीटा² अल्फा। अब जरा यहाँ से देखो, हमें इसका मान चाहिए। अब यहाँ पे देखो अल्फा² यानी कि अल्फा तो 2 है, बीटा 1 है, यहाँ पर बीटा 2 है, अल्फा 1 है, तो दोनों जगह से अल्फा बीटा कॉमन ले लो, अल्फा × बीटा बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया, यहाँ पे अल्फा 2 थे तो यहाँ पे बचा अल्फा 1 और यहाँ पर बीटा 2 थे तो बीटा बाहर निकाल दिया, अल्फा पहले बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ और सिर्फ बीटा बचा। अब क्या करना है, इस अल्फा × बीटा का मान उठा के जे वाला रखना। अल्फा × बीटा का मान कितना है 5/2 और अल्फा + बीटा का मान कितना दे रखा है, अल्फा बीटा यानी कि मूलों का योगफल कितना दे रखा है 3/2। तो 3/2 यहाँ पे उठा के रखना है, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 5 की 3 से कराओगे तो 15 आ जाएगा और 2 की 2 से कराओगे तो 4 आ जाएगा। तो ये किसका आंसर आ गया,
जो एग्जैक्ट आंसर आया है हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का। देखा क्वेश्चन कोई सा भी हो, देखने में कठिन लगेगा मगर होता बहुत आसान है। करना क्या होता है, बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके एक एक स्टेप को पढ़ते जाइए और सारी वैल्यू नोट डाउन करते चले जाइए, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। चलो देखते हैं कि इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है जो इस बार 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो पूछा भी कई बार गया है, उसको हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जी हाँ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की संभावना जो है ज्यादा से ज्यादा रहेगी इस टाइप के क्वेश्चनों की, वो समीकरण होता है उसको सॉल्व करना होता है। क्या कह रहा है जरा देखो, सबसे पहले इस समीकरण को नोट डाउन करो। x माइनस का 1/x बराबर 3, ऐसी कोई समीकरण होगी। इसको हमको सॉल्व करके यहाँ से दो मूल निकाल लें। क्या निकाल लें? दो मूल निकाल लें। क्या करेंगे तो जरा देखो, सबसे पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। इस x की इस x में कराएंगे, इसके बटे में 1 मान लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर, और इस x की 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x। इतनी बात क्लियर? ओके, फिर क्या करेंगे हम, इस x स्क्वायर, जरा देखो 3x दे रखा है प्लस का, बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस का अपन पहले से चल रहा बराबर 0। इतना काम कर लिया आपने। ओके, फिर क्या करना है, इसकी हमें व्यापक समीकरण से तुलना करनी है। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर कितना काम जो है आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? यहां से हमको a b c के मान चाहिए, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहां से a का मान अगर हम निकालेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3, और c का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1। इतना काम कर लिया। अब चाहते तो इसको हम डायरेक्ट समीकरण, इस वाले समीकरण के गुणनखंड कर सकते थे, गुणनखंड करके भी इसके मूल निकाले जा सकते हैं, मगर आपने ध्यान नहीं दिया कि इस वाली समीकरण के गुणनखंड विधि से गुणनखंड नहीं हो सकते। क्यों? वो कह रहा है कि इस एक के क्या फैक्टर होंगे कि गुणा करने पर बनाए और घटाने पर 3 आए। एक एकन एक ही होता है, एक दूनी 2 होता है, और एक तिया 3 होता है। एक में अगर 3 घटाओगे तब भी तो 2 ही बचेगा, और 3 4 में से घटाओगे तो 3 बनेगा नहीं, तो क्योंकि मल्टीप्लाई में बनाना चाहिए, घटाने पे 3 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, जिस समीकरण के गुणनखंड नहीं होते हैं वहां पर हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक है, अब यहाँ पे सारे मान उठा के इसमें रखने समीकरण में, यानी कि सूत्र में। अब जरा देखो, यहाँ पे b का मान रखना, b का मान दे रखा माइनस का 3, और यहाँ माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ पे करना है b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है माइनस का 1। माइनस की वैल्यू को हमेशा आप ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि इससे जब गुणा करेंगे तो उसमें दिक्कत ना आए। उसके बाद 2, फिर a का मान कितना है, a का मान दे रखा है 1, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। अब जरा देखो, 3 तो ऐसा ही रहेगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 की 2 बार गुना, 3 की 2 बार गुना होती 3 गुणे 3 यानी कि 9, और साथ में है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, फिर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस। अब जरा देखो, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इस 4 की 1 में गुणा कराओगे तो 1 में कराओगे 4 एकन 4, और इसके बटे में कितना जाएगा 2 एकन 2। अब क्या करना है, अब इसको जोड़ना है,
तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 कितना हो जाएगा, √13/2। जी आ गए हमारे इसका मूल। मगर ये मूल तो आए हैं, मगर मूल इसमें दो दे रखे, एक प्लस का दे रखा, एक माइनस का दे रखा। अगर आप यहीं तक छोड़ देते हो तो एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन के पूरे नंबर दे देगा। उसके बाद अगर आपको अलग अलग करना है तो आप इसको अलग कर सकते हैं। जैसे कैसे, यहाँ पे प्लस और माइनस का दे रखा, तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस √13/2, एक तो ये हो गया, और एक क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस √13/2। यानी कि यहाँ पर से दो मूल निकल के आए हमारे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। बस इससे ज्यादा इसमें नहीं हो सकते। देखा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं और समीकरण दे रखे पर इनको समीकरण बनाते हैं, और जिसके अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो उसके गुणनखंड कर देंगे, और इसके गुणनखंड नहीं होते हैं उसमें सीधे धाराचार सूत्र लगा के उसके हम मूल निकाल लेते हैं। इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और लग जाएंगे, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे और अच्छे लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ, बढ़िया से जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।